औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। और वो जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर्स। आज मैं सबसे पहले अपने व्यूअर्स को वार्मली वेलकम करता हूँ और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर आने वाले उनको भी मैं वार्मली वेलकम करता हूँ। और इसी के साथ मैं आज अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, ये वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैंने आज इंडेफिनिट आर्टिकल्स के जो 2 रूल्स पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिलीवर कर दिए थे और आज मैं इसमें 4 रूल्स जो इसके हैं नेक्स्ट वो मैं डिलीवर करूंगा, इसलिए ये वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं इसी में पूरी कोशिश करूंगा अपने व्यूअर्स को समझाने में। तो चलो मैं चलता हूँ अपने वीडियो की जानिब। इंग्लिश ग्रामर का जो लेक्चर नंबर 3 है उसका पार्ट 3, उसमें हम चलते हैं इसके रूल नंबर 3 के ऊपर जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ बिलोंग करता है। अब मैंने अपने व्यूअर्स को बताया था इंडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो ए और एन होता है। अब जब नंबर 3 रूल जो है ये हमें क्या बताता है, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, कॉमन नाउन में, तो हमें आर्टिकल की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने अपने वर्ड्स को पहले बता दिया था कि जब भी हम एक प्रॉपर नाउन को लेते हैं तो उसमें हमें आर्टिकल रिक्वायर नहीं होता, जब भी हम कॉमन नाउन लेते हैं तो हमें वो रिक्वायर होता है। तो देख सकते हैं मैंने एरो के साथ लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन के साथ नो रिक्वायर आर्टिकल। इसी तरह कॉमन नाउन जो उसके साथ एरो लगाया है उसमें मैंने लिखा है नीड आर्टिकल। इट्स मीन दैट कि प्रॉपर नाउन में हमें आर्टिकल रिक्वायर नहीं होगा लेकिन कॉमन नाउन में हमें आर्टिकल रिक्वायर होगा। अब कैसे, इसकी एग्जांपल आपके सामने है, देख सकते हैं व्यूअर्स। ही थिंक्स ही इज़ आ शेक्सपियर। अब यहाँ पे आ शेक्सपियर जो हमें रिक्वायर कर रहा है कि यहाँ पे जो शेक्सपियर है ये एक्चुअल पर्सन नहीं है, समवन लाइक हिम, कोई इस जैसा है लेकिन ये एक्चुअल पर्सन नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्टिकल जो है वो ए रिक्वायर होगा क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो कॉमन नाउन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसकी सेकंड एग्जांपल जो है, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। अब यहाँ पे देखा जाए तो वो क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन की तरह लगता है, ऑस्ट्रेलियन की तरह दिखता है। अब इसमें भी आर्टिकल जो है एन लगा हुआ है, इसके साथ देखें ऑस्ट्रेलियन जो है वो कोई भी हो सकता है वहाँ पे। अब मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख सकते हैं कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अब पाकिस्तान एक कंट्री है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है। अब ये एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब पाकिस्तानी, अब मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, दैट इज कॉमन नाउन। अब इसी तरह यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया गया है ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन होगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, इसलिए इसके लिए आर्टिकल एन रिक्वायर है। एन क्यों रिक्वायर है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि वाउल्स और जो है इसमें अलिफ से शुरू होने वाले फिकरात जो अलिफ से शुरू होने वाले जो वर्ड होंगे उनके साथ आर्टिकल एन लगेगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने नीचे लिख दिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, इसके लिए हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू आर्टिकल, बट ऑस्ट्रेलियन के लिए हमें आर्टिकल की जो है वो ज़रूरत होती है। ये मेरा रूल नंबर 3 है जो हमें बताता है कि आर्टिकल जो है वो कब हम एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना बताया है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन तो आर्टिकल रिक्वायर, शेक्सपियर से आ शेक्सपियर तो इसका मतलब एक्चुअल पर्सन नहीं है। अब मैं चलता हूँ रूल नंबर 4 के ऊपर जो कि हमें बता रहा है, मैं बार बार अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये हम सीख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल को। इस तरह इसका रूल नंबर 4 है, वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो रूल नंबर 4 है इसमें जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो रेफर करता है नंबर को। अब कौन से नंबर को, नंबर 1 पे देखा जाए 1, नंबर 2 पे देखा जाए ईच और नंबर 3 पे देखा जाए पर। अब यहाँ पे ये जो 3 वर्ड्स मैंने जो रिप्रेजेंट किए हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इसकी एग्जांपल से आप मेरे व्यूअर्स को समझ आ सकती है बहुत कन्वीनियंट वे से। देखें, आई अर्न $1,000 इन दैट जॉब, मैंने उस काम से $1,000 जो है वो कमाया है। अब 1000 जो है, ये जो 1000 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, जो कि मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट करवाया हुआ है अपने व्यूअर्स को कि 1000, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल आ जो है वो किसकी मानद है, 1 की। इसी तरह नीचे चला जाएं, आई हैव अ कार। अब यहाँ पे देखा जाए आ जो आर्टिकल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को। जैसे कि ये शुरू में लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1।
इसी तरह आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। अब यहाँ पे वन कार, आर्टिकल वन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह इट गोज 50 माइल्स एन आवर, अब यहाँ पे देख सकते हैं एन आवर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पर आवर को। ये मैंने नीचे इसके जो है वो लिख दिया है अंडरलाइन करके, जो मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं ऊपर से भी कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर आवर। अब यहाँ पे एन आवर या पर आवर ये क्या करता है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल है इसका रूल नंबर 4 जो है वो हमें इस जो आर्टिकल हैं उन आर्टिकल को इनकी बदौलत, जो ये 3 वर्ड्स हैं इनकी बदौलत हमें समझाने की कोशिश करता है। वन का मैंने बता दिया है कि इसको आर्टिकल आ से बिलोंग करता है, पर का जो पर जो है ये किससे बिलोंग करता है, एन आर से। अब इसी तरह ईच है, हमने देखा है अक्सर देखा जाता है कि आप अप्लाई करते हैं, एडमिशन जब भेजते हैं तो उसमें लिखा होता है कि दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ईच स्टूडेंट। अब ईच से मुराद क्या है कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर लागू है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ईच का मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल ये रूल लागू होगा। यानी कि यहाँ पे हमने रूल नंबर 4 में ये सीखा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो आ और एन है इनको हम टेक्निकली कैसे कन्वर्ट करते हैं वन, ईच और पर में, ये मैंने बता दिया है अपने व्यूअर्स को एग्जांपल के साथ। इसी तरह इंडेफिनिट आर्टिकल का रूल नंबर 5 जो है वो मैं लर्न करवाता हूँ अपने व्यूअर्स को। इसको रूल नंबर जो 5 है वो प्रोसीड किसको करता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को। अब जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है मेरे व्यूअर्स इसमें जो है वो लाजमी याद रखें, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से मुराद ये होता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन और प्रोनाउन के अबाउट इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करना। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का जो सेकंड नेम है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहलाता है। मैंने यहाँ पे बता दिया है कि इसका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी हम इसको कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है अपने व्यूअर्स को कि ये डिस्क्राइब करता है किस चीज़ को, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। कौन सा एडजेक्टिव, रूल नंबर 5 जो है वो किसको अपना डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन को, क्योंकि रूल नंबर 5 के अंदर भी इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, उन्होंने हमें डिफाइन करना है नाउन और प्रोनाउन के अबाउट। कैसे, अब देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स, आई एम हंग्री। अब यहाँ पे बताया जा रहा है आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, यानी कि किसके अबाउट जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रोनाउन के मुतल्लिक। यहाँ पे आई जो है एक प्रोनाउन है, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। वे देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स, मैंने ऊपर P.N लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब यहाँ पे जो है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, किसको, प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब जो ये हंग्री है ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव से भी हमें पता चलता है डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही डिस्क्राइब करना होता है। अब इसी तरह जो इसकी सेकंड एग्जांपल है, अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स कि इसके ऊपर मैंने आर्टिकल नाउन के ऊपर मैंने, अली के ऊपर मैंने एन लिखा हुआ है जिसका मतलब है नाउन। अब ये भी हमें बताता है कि जो एडजेक्टिव है ये किसके अबाउट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अली के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि अली एक अच्छा लड़का है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो बात करता है उसका मतलब ही ये होता है कि हमें नाउन और प्रोनाउन के अबाउट इंफॉर्मेशन देना, उसके अबाउट बताना कि एक सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस के अंदर वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, और उसके अबाउट हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो एडजेक्टिव के थ्रू ही मिलती है। अब एडजेक्टिव इनोसेंट एडजेक्टिव होता है, क्लेवर एडजेक्टिव होता है, जैसे मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं हंग्री एडजेक्टिव है, गुड जो है वो भी एडजेक्टिव है। अब इसकी जो डिटेल है वो मैं जब आप अपने व्यूअर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा तो उसके मुतालिक जो है काफ़ी डिटेल से बता दूंगा। अब इसी तरह नंबर 6 रूल जो है उस पर चलता हूँ। नंबर 6 रूल जो है वो भी मेरा इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ ही बिलोंग करता है, ए और एन। अब यहाँ पे देखा जाए सम टाइम जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन जो होते हैं वो सम टाइम कम बिफोर डिटर्मिनर्स आते हैं और सम टाइम कम आफ्टर आते हैं। अब डिटर्मिनेंट से मुराद ये होता है किसी चीज़ को काउंट करना, किसी चीज़ को गिनना। अब कैसे गिनना, अब जाहिर सी बात है टेक्निकल तरीके से इंग्लिश के अंदर किसी चीज़ को काउंट किया जाता है, वो कैसे काउंट किया जाता है वो मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं। अब फ्यू जो है ये इंग्लिश के अंदर टेक्निकल तरीके से काउंट करना बताया गया है। लिटिल
जब उसके बाद ये जो फ्यू है ये नंबरिंग के साथ नंबरिंग को रिप्रेजेंट करता है, लिटिल जो है ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, और लॉट जो है ये भी हमारे साथ जो है बोथ में रोल प्ले करता है, मोस्ट भी बोथ में रोल प्ले करता है, और मैनी जो है ये भी नंबरिंग के साथ जो है रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं कि फ्यू, लिटिल, लॉट और मोस्ट, इनसे पहले आर्टिकल ए आएगा या एन। वो कैसे, वो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है कि ए और एन का कैसे हम इस्तेमाल करना है। अब वाउल्स के साथ और कॉन्सोनेंट के साथ फ्यू, लिटिल, लॉट और मोस्ट, इससे पहले आर्टिकल ये लगेंगे और मैनी के बाद आर्टिकल, इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल पुट किया जाएगा। एग्जाम्पल मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखा जाए डिटर्मिनर्स, जो डिटर्मिनर्स हैं इसका मतलब क्या, डिटर्मिन करना, काउंट करना, गिनना। अब फ्यू से पहले आर्टिकल लग रहा है कौन सा, इनडेफिनेट, जिससे पता चल रहा है कि इनसे पहले आर्टिकल लगता है। सेकंड एग्जांपल में देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग। अब यहाँ पे लिटिल जो है ये भी क्या है, डिटर्मिनर है, यानी कि चीज को गिनने वाला एक आला है, सॉरी आला, चीज को गिना कैसे जा सकता है, लिक्विड चीज को, उससे पहले भी एक आर्टिकल है, वो भी ये मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं कि इन डिटर्मिनर से पहले आर्टिकल लगाया जा रहा है ए। अब इसी तरह जो मैनी है उसको देखा जाए, उसके आर्टिकल की पहचान, मैनी आ फैन वेलकम, यानी कि बहुत से जो फैन हैं उन्होंने क्या किया, खुशामदीद किया। अब यहाँ पे मेरे व्यूअर्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैनी जो है उसके बाद आर्टिकल आता है, बाकी जितने भी डिटर्मिनर होंगे उनसे पहले आर्टिकल आएगा। अब ये जो मेरी वीडियो है ये इसमें मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल के अबाउट जो है टोटल इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर मेरे व्यूअर्स इंडेफिनिट आर्टिकल के अबाउट जो है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हो मेरे व्यूअर्स को समझने में या किसी जनरल पब्लिक को, तो वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके इसके अबाउट गाइडलाइन ले सकता है। शुक्रिया।